हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले एक और चैप्टर का खात्मा जो कि रहने वाला है प्लेइंग विद नंबर्स। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली हम नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं कि कोई भी नंबर कैसे फॉर्म होता है, कोई भी नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड हो सकता है और किस मिसिंग डाटा अगर कोई हमें दे रखा है तो उसके अंदर हम क्या प्लस करें या क्या माइनस करें कि वो एक नंबर फॉर्म हो जाए। इसके अंदर हम बेसिकली 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं आपके, तो 3 टॉपिक रहने वाले हैं आपके। पहला जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर्स, पहला क्या रहेगा आपका जनरल फॉर्म ऑफ द नंबर्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम कि उस जो फॉर्म हमने बनाई है उसको अगर उल्टा कर दिया जाए, रिवर्सिंग द डिजिट, अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा। तीसरा क्या पढ़ना है हमें, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब कोई नंबर किससे डिवाइड हो सकता है। चौथा क्या पढ़ना है हमें, जिस ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम डिजिट आराम से निकाल सकें। कुछ अननोन दे रखा होगा, उन डिजिटों को हम निकालेंगे। तो ये जो चैप्टर रहने वाला है ये बहुत लल्लू चैप्टर रहने वाला है, ये आप आराम से कर जाओगे। 1-2 नंबर आपके फ्री में आ जाएंगे। बस आपको करना क्या है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है। ये आपने पहले से कुछ पढ़ रखा होगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी पढ़ रखा होगा आपने, बहुत सारे टॉपिक पहले से आज पढ़ रखे होंगे। तो इस क्लास के अंदर हम बेसिक ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए तो फिर देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक क्या है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर के अंदर क्या है, बेसिक आप सबने ये पहले से भी पढ़ रखा होगा। जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर आप सबने ये पहले से भी पढ़ रखा होगा। जैसे मैंने पूछा कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आपसे एक्सपेंड फॉर्म कराया करते थे। एक्सपेंड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 459, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाओ। तो 459 कैसे पढ़ा हमने, 459। तो 400 इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 400 प्लस 50 प्लस 9। आप सबने ये कभी ना कभी करा होगा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किसी ना किसी क्लास में तो करा होगा। जैसे मैंने लिखा 9456, इसको कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे हम 9000, 9 के आगे 3 नंबर है तो 3 0, प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। मतलब इसका मतलब क्या है, बेसिक हम समझे तो 9000 का मतलब क्या है, 9 इंटू 1000। 400 का मतलब क्या है, 4 इंटू 100। 50 का मतलब क्या है, 5 इंटू 10। और 6 का मतलब 6 है। ये कौन सी प्लेस है आपके पास, 1th प्लेस, ये कौन सी है 10th प्लेस, ये कौन सी है 100 प्लेस, और ये कौन सी है 1000। अगर ये है तो ये जैसे हमारा ये 1000 प्लेस है तो 1000 वाले में क्या हुआ, 1000 का मल्टीप्लाई। 100 वाले में क्या हुआ, 100 का मल्टीप्लाई। 10s वाले में क्या हुआ, 10 का मल्टीप्लाई। और 1s वाले में क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई कर लो। तो किसी भी नंबर को बेसिक अगर हमें बनाना हो तो उसके आगे कुछ ना कुछ आपको मल्टीप्लाई में दिया होगा। जैसे मैंने आपके आगे लिखा कि a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस c इंटू 1, मुझे इससे नंबर बनाना है। तो ये किस प्लेस पर है, 1th प्लेस पर है तो c लिख दूंगा। ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो ये मैं b लिख दूंगा। ये किस प्लेस पे, हमारा 100 प्लेस पे, तो इसे मैं a लिख दूंगा। तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, a b c। तो इसी को क्या कहते हैं हम, जनरल फॉर्म। इसी को क्या बोला जाता है, जनरल फॉर्म। अगर किसी नंबर को हमें बनाना हो तो हमें उसको क्या, कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने बचपन में सीखा होता है। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी होगी, हमें एक नंबर बनाना होगा, तो इसी को क्या कहते हैं हम, जनरल फॉर्म। जैसे मैंने पूछा, और पूछता हूं मैं आपसे एक क्वेश्चन कि a इंटू 1000 प्लस b इंटू 10 प्लस c, नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बनेगा। तो ये किस प्लेस पे है, ये किस प्लेस पे है, तो 1th प्लेस पे है। 1th प्लेस पे तो c लिख दोगे। ये किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पर। 10th प्लेस पर है तो b लिख दोगे। कोई डाटा मिसिंग, 1th 10th। अब आना चाहिए 100। क्या 100 प्लेस है, क्या 100 प्लेस यहां पर है, तो यहां पर डायरेक्ट 1000 प्लेस है। जब 100 प्लेस मिसिंग है तो क्या लिखोगे यहां पर, 0। क्या लिखोगे यहां पर, 0। अब ये किस प्लेस पर है, 1000, तो क्या आ जाएगा a। ये क्या बन चुका है, एक नंबर फॉर्म हो गया। बेसिक क्या बात है कि आपकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है उसको एक नॉर्मल फॉर्म में लेके आ जाओ। जैसे मैंने एक और नंबर लिखा आपके आगे, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को क्या लिखोगे,
तो x किस प्लेस पे 100, तो 100 का मल्टीप्लाई, y किस प्लेस पे, 10 प्लेस पर, तो 10 का मल्टीप्लाई, z किस प्लेस पर है, 1s पर, तो 1s का मल्टीप्लाई। ये क्या बन गया हमारा, एक नंबर फॉर्म हो गया। तो x y z से क्या बना, एक नंबर बना हमारा 100x 10y प्लस z। तो ये किस प्लेस के, 3 प्लेस के। अगर मैं कहूं 2 प्लेस का बनाना है, 2 प्लेस का बनाना है, तो मैंने बोला कि 1s प्लेस पर जो है वो p और q इसको फॉर्म करना है, p और q। तो p और q है तो नंबर क्या बनेगा, 100 10p, p किस प्लेस पर है, 10s प्लेस पर है, तो 10 का मल्टीप्लाई, और q जो है 1s प्लेस पर है, तो q का q रहेगा, क्योंकि q में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सिंपल बात यह है, जो हम बचपन में हम नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा करते थे, अब बस उसको जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर बोल दिया गया है। आगे चलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर बेसिकली ऐसे ही बनेगा। आगे चलते हैं रिवर्सिंग द डिजिट। हम किसी भी चीज को रिवर्स कैसे करेंगे डिजिट को, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है, जैसे उल्टा करने को बोला, जैसे मैंने बोला 43 का उल्टा क्या होगा, 43 का उल्टा क्या होगा, तो उल्टा मतलब वंस को टेंस बना दो, टेंस को वंस बना दो, तो उल्टा नंबर क्या होगा, 34। ऐसे मैंने बोला एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्या बनेगा, वाई एक्स। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें एक्स वाई को, तो क्या लिखा जाएगा, तो 10x, क्योंकि x किस प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, और y किस प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, तो 10x प्लस वाई। यहां पर y किस प्लेस पर है, 10s प्लेस पर, और x किस प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, तो ये बन जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, रिवर्स। मतलब आपको 1s प्लेस को 10s बनाना होता है, 10s प्लेस को 1s बनाना होता है। जैसे मैंने बोला 493, इसका क्या होगा, 493 का उल्टा क्या होगा, तो उल्टा लिखना है तो पीछे से स्टार्ट करना शुरू कर दो। पहले लिख लो 3, फिर लिख लो 9, और फिर लिख लो 4। क्या बीच वाली डिजिट चेंज हुई, ये तो सेम रह गई। अगर ये सेम रह गई तो क्या बनेगा इसका क्या बनेगा, जैसे मैंने बोला एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का उल्टा, तो एक्स वाई जेड का उल्टा लिखोगे तो जेड वाई एक्स। क्या बनेगा इससे नंबर अगर बनाओगे तो ये बनेगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। इसका क्या बनेगा, 100z प्लस 10y प्लस जेड। तो ये इनकी जनरल फॉर्म बन चुके हैं, और ये हमने इसका रिवर्स कर दिया है। तो रिवर्स करने में क्या है, आपको 1s प्लेस को 10s बनाना है अगर वो 2 डिजिट का है ना। जैसे मैंने बड़ी सी कोई डेट लिख ली 4 9 4 6 7 6, इसका रिवर्स क्या होगा, तो इसका रिवर्स करना है तो पीछे से लिखना शुरू कर दो। पहला नंबर आगे ले आओ, दूसरा नंबर लिखते चले जाओ, 9 4, तो ये क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया। तो जो 1s प्लेस है वो सबसे आगे आ जाती है, और जो 10s प्लेस है फिर वो उसके पीछे। तो ऐसे नंबर को रिवर्स हम कर देते हैं। तो रिवर्स डिजिट के अंदर बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अगर 10x प्लस वाई का हमें रिवर्स करना है तो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। अगर 100x प्लस 10y प्लस जेड का करना है रिवर्स, तो 100z प्लस 10y प्लस एक्स बनेगा। इन चीजों का हमें कहां जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें हमें जरूरत पड़ती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर अगर हमें एक नंबर बनाना हो तो जब इन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। हम समझते हैं कि कोई भी नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, बेसिक। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हम कैसे पता लगाएं जल्दी से कि ये इससे डिवाइड हो जाएगा, हम उसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे कि वो इससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2, हम 2 के बारे में जाने तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जा सकते हैं, 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 से वो नंबर डिवाइड होंगे हमेशा जिसकी यूनिट प्लेस डिवाइड हो जाए 2 से। यूनिट प्लेस जो है वो हमेशा डिवाइडेड बाय 2 होनी चाहिए, यूनिट प्लेस डिवाइडेड बाय 2। अब यूनिट प्लेस को डिवाइड 2 से करना है, तो यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकती है 2 से डिवाइड होने वाली, तो उसका एंड का नंबर हमेशा 0 2 4 6 8। जिन नंबरों के एंड में 0 2 4 6 8 आए, ये 5 अंक आए, वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएंगे,
यूनिट प्लेस जो है यूनिट प्लेस डिवाइड होनी चाहिए। अब यूनिट प्लेस एक नंबर, एक कौन कौन से नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं? तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 9 4 7 8 9, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसके एंड की प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस क्या है इसकी? तो यूनिट प्लेस दे रखी है आपको 9, यूनिट प्लेस क्या दे रखी है 9। क्या 9 2 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं होगी, तो ये नंबर डिवाइड नहीं होने वाला है। जैसे मैंने बोला 9 4 6 8 0, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? इजीली हो जाएगा, क्योंकि एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिवाइड हो जाता है, इजी है। आगे चलते हैं तीसरे की तरफ। हमें कैसे पता पड़ेगा कोई नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जो भी हमें नंबर दे रखा है, जो भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा मैंने 7 4 6, जो भी हमें नंबर दे रखा है उन सभी नंबर्स को जोड़ो, इनके हर एक प्लेस को जोड़ो। तो 7 + 4 + 6, 7 और 4 11, 11 और 6 17, कितना आ गया? 17। क्या 17 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 17 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो नहीं होने वाला, 3 के टेबल में कभी 17 नहीं आता। जैसे मैंने लिखा 9 4 6 8 4 9, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो इसकी जितनी भी प्लेसेस हैं उन सबको जोड़ो, उन सबको जोड़ो। तो 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 31 और 9 40। क्या 40 डिवाइड हो जाएगा 3 से? क्या 40 डिवाइड हो जाएगा 3 से? नहीं होने वाला। इसके भी टुकड़े करना चाह रहे हो और कर लो। 4 0 को ही चेक करना है हमें जी, तो 4 + 0 क्या आएगा? 4। क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा 4? कभी नहीं होगा, 3 के टेबल में 4 नहीं आता। जैसे मैंने बोला 9 6 3, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो 9 6 3 को जोड़ो, 9 6 3, क्या आएगा? 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। एएमयू के अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं? मैंने लिखा 9 x 6 3 और 2। अब मुझे यहां पर x की जगह पर एक ऐसा नंबर बताओ कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। x की जगह पर एक हमें ऐसा नंबर बताना है जो कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो क्या करोगे? इन सबको प्लस करो पहले। तो 9 प्लस x वाली प्लेस को छोड़ दो, +6 +3 +2, जोड़ोगे तो 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, तो ये क्या आया? 20 + x। जो नंबर थे उन सबको जोड़ लो, जो x है ऐसे प्लस का रख लो। 20 में क्या ऐड करेंगे? x 3 से डिवाइड होने लग जाए। 20 में क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड होने लग जाए? 20 में 3 6 18, 3 7 21, तो हम 20 के आगे जस्ट जाना है तो 1 ऐड कर दो, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? 1। जैसे ही 1 ऐड करेंगे ये बनेगा 21, और 21 3 के टेबल में आता है। बेसिक है बहुत। जैसे मैंने पूछा 4x 6, बताओ x की जगह पर क्या आएगा? तो 4 + x + 6, 6 और 4 10 + x। 10 में क्या जोड़े हैं ऐसा कि ये 3 से डिवाइड होने लग जाए? तो 10, 3 के टेबल में तो 10 आता नहीं, तो 10 से अगला नंबर क्या आता है? 12। तो 10 x की जगह पर क्या रख लोगे? 2 रख लोगे, तो 2 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी के अंदर हम जो भी नंबर दे रखा है उन सबको प्लस करो और फिर डिवाइड करके चेक कर लो। डिविजिबिलिटी बाय 4, हम 4 से कैसे चेक करेंगे कि 4 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा? तो आपको क्या करना है कि उसकी एंड 2 प्लेसेस, लास्ट की 2 प्लेसेस को डिवाइड करके देखना है 4 से। किससे डिवाइड करके देखना है? 4 से। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 4 6 4 9, हमेशा डिवाइडेड बाय 4 करने से पहले ये चेक याद रखना कि वो भी नंबर इन नंबरों से ऐड होना चाहिए, इन नंबरों से एंड होना चाहिए। एंड कैसे होना चाहिए? जैसे इसके एंड में क्या आ रहा है?
9, हमें नहीं चेक करना, ये डिवाइड नहीं होगा जी, क्योंकि ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 9 4 8, अब 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, एंड में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अब इसकी 2 प्लेस चेक कर लो, लास्ट की 2 प्लेस 48, क्या 48 4 से डिवाइड हो सकता है? तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो सकता है, तो यस आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 9 7 6 2, अब ये चेक करना है हमें, तो लास्ट का नंबर क्या है 2, अगर लास्ट का नंबर 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से चेक करो, सबसे पहले 4 वाले को चेक करने के लिए पहले 2 से चेक कर लो, या फिर सीधे सीधे नहीं इतनी खोपड़ी लगानी तो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ और उनको डिवाइड करके देख लो। जैसे 62, तो लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, तो 62 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो 4 1 जा 4, यहां पर बचा 22 और 4 5 जा 20, नहीं डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 9 4 6 8 2 3 5 6 7, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, यस या फिर नो आएगा। आगे चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5, सबसे सरल सबसे इजी, जो नंबर एंड 0 और 5 से हो, 0 और 5 से हो वो हमेशा 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने पूछा 5 6 5 0, क्या एंड डिवाइड 0 से डिवाइड 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंड की प्लेस क्या है 0, अगर एंड की प्लेस 0 है तो क्या आएगा, यस आएगा। मैंने बोला 5 7 9 2, क्या हो जाएगा, तो लास्ट का नंबर क्या है 2, नो है भैया, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए। 9 6 5 5, क्या हो जाएगा, तो लास्ट का नंबर 5 है जी, यस हो जाएगा। तो लास्ट का नंबर 0 अगर 5 हुआ तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से चेक करते हैं जी, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, तो 2 इंटू 3 आता है या नहीं, 6 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 और 3। तो अगर तुम्हें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो वो हमेशा 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से। अगर 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको तो आप पहले क्या चेक करो, डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3, अगर वो दोनों से हो जाए तो वो 6 से भी हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 9 6 2, लास्ट का नंबर क्या है 2, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो यस है जी। क्या करना है, 3 से चेक करो, तो 9 6 और 2, तो 9 और 6 15, 15 और 2 17, क्या 17 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा 3 से, और जब नहीं होगा तो क्या आएगा, नो आएगा। तो एक यस है और एक नो है, अगर 2 और 3 दोनों से हो जाए जब यस आएगा, तो ये दोनों, ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होने वाला, ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होने वाला। बेसिक क्या बात है कि सबसे पहले किससे चेक करोगे, 2 से, फिर चेक करोगे 3 से, अगर दोनों से हो जाए तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने बोला 7 2 9, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या दे रखा है हमें 9 है, और 9 जो है वो 2 से डिवाइड तो नहीं होता, तो ये डायरेक्ट ही नो लिख दो, 2 से डिवाइड नहीं हुई, वो 6 से डिवाइड नहीं होने वाली। सरल है, पहले 2 से डिवाइड चेक करके देखो, फिर 3 से करके देखो, अगर दोनों से हो जाए तो 6 से भी हो जाएगा। अगला बाय 7, इसे समझो तो बढ़िया, ना समझो तो और बढ़िया, क्योंकि इतनी देर में तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 3 4 3, करते कैसे इसको, तो जो भी इसकी यूनिट प्लेस, जो भी पहला नंबर दे रखा है लास्ट का नंबर है, उसको क्या करो डबल, 3 का क्या करो डबल, कितना आया 6, और जो रिमेनिंग नंबर है बचा 34 में से जो यहां पर डबल करके आए उसको घटा दो, तो 34 में से 6 गया, कितना आया 28, क्या 28 7 के टेबल में आता है, 7 4 जा 28, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे मैंने बोला 9 4 5 9 4 5 6 7, तो 7 का क्या करोगे डबल, लास्ट के नंबर का क्या करोगे डबल, 7 2 जा 14, और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से माइनस करोगे।
उसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, 4 और 9। फिर जो नंबर दे रखा है लास्ट का फिर से डबल करोगे तो 2 का डबल कितना हो गया 4, और 4 को रिमेनिंग नंबर में से क्या करोगे माइनस 9 4 4 माइनस कर दोगे, 4 में से 4 गया 0, 4 9। फिर 0 का डबल करोगे 0, फिर 0 जो है रिमेनिंग नंबर में से घटाओगे तो 0 का डबल आएगा 0, और 0 इसमें से घटाओगे तो 94 ही आ जाएगा। फिर 4 का डबल करोगे 8, और 8 9 में से घटाओगे तो आंसर आएगा 1, और 1 7 से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए आंसर आ जाएगा 9। राय ये रहेगी, आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा हो तो 7 से डिवाइड करके देख लेना, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना ज्यादा बड़ा है। इससे बढ़िया तो इतनी देर में आप 7 से डिवाइड चेक कर लोगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं। अन्ना आप डबल करना फिर भेजना, फिर डबल करना फिर घटाना, फिर डबल करना फिर घटाना, और ऐसे ही करते रहना, पेपर रह जाएगा। इतनी देर में आप डिवाइड चेक कर लेना इसका 7 वाले का। 8 ये सरल है। 8 वाले में क्या करोगे, 2 वाले में क्या करा था हमने, लास्ट की 1 डिजिट देगी। 4 में क्या करा, 2 प्लेस देगी। 8 में क्या करोगे, 3 प्लेस देखोगे। 8 में कितनी प्लेस देखने वाले हो, 3। जैसे हमें कोई नंबर दे रखा है 4 6 8 3 9, तो इसके लास्ट के 3 नंबरों को डिवाइड करके देखो, लास्ट के 3 नंबरों के। पर पहले चेक कर लेना कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 2 से जो डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा, वही 8 से डिवाइड होगा। अगर 2 से नहीं हुआ तो ना तो वो 4 से होने वाला है ना वो 8 से होने वाला है। इसके एंड में क्या है 9, इसके एंड में क्या है 9, नो नहीं होगा भाई, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा वो नंबर ना तो 4 से होगा, ना वो 8 से होगा, ना वो 6 से होगा, ना वो 10 से होगा, ना वो 12 से होगा, ना वो 14 से होगा। क्योंकि जितने भी ये इवन नंबर्स हैं वो सब 2 से डिवाइड होंगे। जैसे मैंने बोला 9 4 6 8, अब ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है तो इसके लास्ट के 3 नंबरों को 8 से डिवाइड करके देख लो। 4 6 8 को 8 से डिवाइड करके देखो तो 8 5 जा 40 बचा 68, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, बचेगा 4, नहीं डिवाइड हो रहा, नो लिख दो। लास्ट के 3 प्लेसों को किससे डिवाइड करके देखोगे, 8 से डिवाइड करके देखोगे। अगर हो जाए तो ठीक, ना हो तो नो लिख देना। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है 9, सेम एज 3, किसकी तरह करोगे, 3 की तरह, सेम एज 3। 3 का कैसे करा था हमने, तो हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, इन सभी नंबरों को क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इन सभी नंबरों को प्लस करने के बाद 9 से डिवाइड करके देखोगे तो 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30 और 39। क्या 9 की टेबल में 39 आता है, नहीं आता, नहीं आता, तो ये क्या है, डिवाइड नहीं होने वाला, डिवाइड नहीं होने वाला। 9 6 4 0 9 क्या होगा डिवाइड, तो प्लस करके देखो तो 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 कितना आएगा, 9 6 15 4 19, 19 और 9 19 और 9 28। ये भी नहीं होने वाला, 9 की टेबल में नहीं आता। जैसे मैंने लिखा 9 7 2, बस इतना ही। क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो तीनों को जोड़ो, 9 प्लस 7 प्लस 2, तो 9 और 7 16 और 2 18, 18 आता है तो ये क्या आ जाएगा, यस। 9 की टेबल में 18 आता है तो ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। इसमें भी x के रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, जैसे 7 2 4 x 9, 7 2 4 x 9, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या रहने वाली है। तो इन सबको प्लस करो, 7 प्लस 2 प्लस x प्लस 9, नंबर को जोड़ लो, 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 9 से डिवाइड होने लग जाए। 18 तो खुद ही 9 से डिवाइड हो रहा है, 18 तो खुद ही 9 से डिवाइड हो रहा है, तो x की जगह क्या लिखोगे, तो x की जगह 0 लिख लो, क्योंकि 18 प्लस 0 18 आएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा। सेम एज 3 है पूरा, जैसा आपने 3 का समझाओ। 10, तो जो भी नंबर 0 से एंड करेगा वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 7 2 7 4 6 0, यस हो जाएगा, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 7 4 6 8, क्या ये हो जाएगा, तो नो, क्योंकि एंड में 0 नहीं आ रहा। 10 की बहुत सरल है। 11,
11 से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड प्लेसेस क्या होती है और इवन प्लेसेस क्या होती है। तो पहली वाली प्लेस, यूनिट प्लेस को हम ऑड प्लेस बोला जाता है, अगली टेंस प्लेस को इवन प्लेस, फिर अगली ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी निकालनी है, 11 से चेक करना है कोई नंबर, तो मैंने अपने आप एक नंबर लिखा 7 4 6 8 9 2 और 3। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप प्लेसेस के नाम लिखोगे, आपको नंबर नहीं देखना, आपको नंबर नहीं देखना। जैसे 6 है यहां पर तो कोई मतलब नहीं है, इसके नीचे क्या लिखो, ऑड प्लेस, इसके नीचे क्या लिखो, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। चाहे वो नंबर इवन हो चाहे ना हो, पर उसके नीचे क्या लिखो, पहले वाले के नीचे ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऐसे लिखते रहो अल्टरनेट जब तक खत्म ना हो जाए। जितनी भी इवन वाली प्लेसेस हैं, इवन प्लेसेस का सम करो, सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस पे कौन है, 7 6 9 और 3। इवन प्लेसेस का सबका सम कर दो। ऐसे सम ऑफ ऑड प्लेसेस, जितनी भी ऑड प्लेसेस दे रखी है उन सबको जोड़ दो। ऑड प्लेसेस कौन सी है, 4 8 2 6। अब इन सबको क्या करो, प्लस करो, 7 6 13 13 9 21 13 9 22 22 और 3 25 8 4 12 2 14 और 6 20 और इन दोनों को क्या कर दो अब माइनस। ऑड प्लेस इवन प्लेस को जोड़ने के बाद इन दोनों को क्या कर दो माइनस। तो 25 में से 20 को हटाओगे कितना आ जाएगा, 5। क्या 5 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं 11 से डिवाइड हो सकता है 5, तो नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे आंसर जो है वो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल आना चाहिए। 11 22 33 44 ऐसा कुछ आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर ऐसा एक नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो रहा हो। 0 जो है वो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। ऐसे एक और करते हैं हम अपनी तरफ से। अपनी तरफ से क्या माना है, 9 6 4 3 क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले वाले नंबर के नीचे ऑड लिखो, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। सम ऑफ ऑड प्लेसेस जोड़ नहीं तो है, चाहे इवन को जोड़ो चाहे ऑड को जोड़ो। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन आ रहा है, 6 और 3। सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस को जोड़ो। इवन प्लेसेस पे कौन आ रहा है, 9 और 4। 6 और 3 9, 9 और 4 13। अब दोनों को क्या कर दो माइनस। माइनस करने के बाद क्या ये आ रहा है डिवाइड होने वाला, नहीं आ रहा। और जब नहीं आ रहा तो छोड़ो, फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा 4, 11 से डिवाइड हो जाएगा 4, तो नहीं होने वाला। एक और लिखा मैंने अपनी तरफ से 121। दोबारा से वही करो, ऑड इवन ऑड। नंबर नहीं देखना, पहले के नीचे ऑड लिखना है, फिर इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसे लिखते रहना। नंबर से कोई मतलब नहीं है। ऑड प्लेसेस को जोड़ोगे तो ऑड प्लेसेस को जोड़ने पे आएगा 2, 1 और 1 2। इवन प्लेसेस को जोड़ने पे आएगा 2, और 2 में से 2 गया 0। क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो इजीली हो जाएगा। तो 121 भी हो जाएगा। ऐसे मैंने लिखा 1331। ये क्या है, ऑड, ये इवन, ऑड इवन। प्लेसेस के नीचे लिख दो ऑड इवन, ऑड इवन। ऑड ऑड वाले जोड़ोगे तो 3 और 1 4। इवन इवन वाले जोड़ोगे तो 1 और 3 4, और 4 में से 4 गया 0, और 0 11 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा। ये था 11 की डिविजिबिलिटी। बस आपको इतनी ही डिविजिबिलिटी पढ़नी है। आगे कैसे होगा, जैसे मैंने बोला 12 से कोई नंबर कैसे डिवाइड होगा, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सा मैटर। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिसिंग प्लेसेस के भी करेंगे, और अपने हमने जो जनरल फॉर्म भरी है उतना पढ़ेंगे। बस इस प्लेइंग विद नंबर के इतने सारे टॉपिक थे। इतने सारे टॉपिक को क्या करो, पढ़ो, आराम से समझो इन सबको, जितने भी हमने पढ़े हैं अभी तक। जैसे पहला पढ़ा था जनरल फॉर्म, हम किसी भी नंबर को कैसे बनाते हैं। दूसरा पढ़ा हमने रिवर्सिंग नंबर, दूसरा पढ़ा हमने रिवर्सिंग द डेट। तीसरा 2 से कैसे डिवाइड होगा, तो जिसके एंड के प्लेस में 0 2 4 6 8 आ जाए वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कैसे, सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं है। 4 से क्या करोगे, एंड के 2 प्लेसेस को चेक करो, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो सही है।
क्या करोगे 5 से, तो जिसके एंड में 0 और 5 आए तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो सकता है, 0 और 5 से डिवाइड हो सकता है। 6 से कैसे चेक करोगे, तो जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से कैसे चेक करोगे, तो एंड की प्लेस जो यूनिट प्लेस दे रखी है उसका डबल करो और रिमेनिंग नंबर में से माइनस करो, डबल करो माइनस करो, डबल करो माइनस करो, जब तक वो 7 से डिवाइड होने लायक ना बन जाए। नहीं बन पा रहा तो नो कर दो। 8 से कैसे चेक करोगे, तो लास्ट का नंबर हमेशा 0 2 4 6 8 होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि उसके लास्ट के 3 नंबरों को डिवाइड करके देख लो, अगर तीनों डिवाइड होनी है 8 से तो बढ़िया बात, ना कोई बात ही नहीं है। 9 से कैसे चेक करोगे, तो सेम एज 3, जैसा 3 से चेक करते हैं हम वैसे ही 9 से चेक करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको 2 3 9 पर देखने को मिलेंगे। 10 से कैसे चेक करोगे, तो लास्ट का नंबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, आराम से चेक कर लोगे। अगला है 11, तो 11 से कैसे चेक करोगे, तो जो भी नंबर दे रखा है सबसे पहले उसके नीचे लिखो ऑड इवन ऑड इवन, ऑड इवन ऑड इवन लिखने के बाद जितनी भी ऑड प्लेसेस है उन सबको जोड़ो, जितनी भी इवन प्लेसेस है उन सबको जोड़ो, और सबको जोड़ने के बाद दोनों को माइनस करो। जैसे ही माइनस करोगे तो वो नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो नो लिख देना, क्यों 11 से डिवाइड नहीं होने वाला। अब क्या करने वाले हैं हम इसके अंदर, क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, पहला जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्स वाई। एक्स वाई की जनरल फॉर्म क्या बनेगी, तो एक्स वाई की जनरल फॉर्म बनानी है, बहुत सिंपल सवाल। एक्स वाई की क्या बनानी है, जनरल फॉर्म। एक्स किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। एक्स किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है, तो 10x। वाई किस प्लेस पर है, तो वंस प्लेस पर है, तो 10x, तो यहां आ जाएगा वाई। वंस प्लेस है तो 1 का मल्टीप्लाई करो, टेंस प्लेस है तो 10 का मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो 10x प्लस वाई बनेगा, 10x प्लस वाई बन जाएगा एक नंबर। यूजुअल फॉर्म दे रखी है और इससे एक नंबर बनाना है। यूजुअल फॉर्म क्या दे रखी है आपको, 1000a, ये भी बताया था मैंने शुरू में, 10b प्लस c। कैसे बनाओगे इससे नंबर, तो वंस प्लेस पर कौन है, c, तो c। टेंस प्लेस पर कौन है, b, तो b। 100 प्लेस पर कौन है, तो 100 तो है ही नहीं, क्या है डायरेक्ट 1000, 10 100 1000, तो 100 तो गायब है, और जो नंबर गायब है उसकी जगह पर क्या लिखोगे, 0। और 1000 प्लेस पर कौन है, a, तो a, तो A0BC, A0BC कौन सा आ जाएगा, C वाला ऑप्शन आ जाएगा, A0BC। अगला जनरल फॉर्म ऑफ ABC। ABC की जनरल फॉर्म क्या होगी इनमें से, ABC की इनमें से जनरल फॉर्म कौन सी होगी, तो ABC की जनरल फॉर्म करोगे, A किस प्लेस पर है, 100, तो 100A। B किस प्लेस पर है, टेंस, तो 10B। और C किस प्लेस पर है, यूनिट, तो C, तो 100A प्लस 10B प्लस C क्या आ जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस C, तो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। इफ द 3 डिजिट नंबर 24x इज डिविजिबल बाय 24x इज डिविजिबल बाय 9, किससे डिवाइड हो रहा है, वो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से कैसे चेक करते हैं हम, तो इन सभी नंबरों को क्या करो, प्लस करो, 2 प्लस 4 प्लस x, 2 और 4 6। 6 में क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड हो जाए, 6 में क्या जोड़े कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, सोचो, तो 6 में क्या जोड़े, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्लस 3 क्या बनेगा, 9, और 9 बन जा 9, तो x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3, x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए वाला आ जाएगा। अगला द नंबर 2146587, 2146587, तो ये नंबर दे रखा है हमें, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 7 है, 3 है, 11 है और नन ऑफ अबव है। तो सबसे पहले इजी किससे चेक करना, जल्दी से चेक हम कर पाएंगे, तो 3 से चेक कर लो। पहले 3 से चेक करोगे तो क्या करोगे, 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 7, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 26 और 7 33, क्या 33 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, सही। कितना आ जाएगा, 33, 33 3 से डिवाइड हो रहा है, हो जाएगा, 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आएगा 11, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया आपको तो पहले से पता थी, नहीं पता थी भाई,
हमने पहले चेक करा, अगर ये 3 से नहीं डिवाइड होता तो मैं 11 से चेक करता, फिर मैं 7 से करता, क्योंकि 7 का जो है वो हार्ड है थोड़ा सा, पहले डबल करना पड़ेगा फिर घटाना पड़ेगा। 11 से कैसे चेक करोगे? तो 11 से मैं बता दे रहा हूं ये कैसे होगा, 2 1 4 6 5 8 7, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ऑड प्लेसेस को सम करो, तो ऑड प्लेसेस कौन सी हमारी, 7 5 4 और 2, ऑड प्लेसेस ये है हमारी। तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। इवन प्लेसेस को सम करो, तो 1 6 और 8, 1 6 और 8, 8 और 6 14 और 1 15, 18 में से 15 गए तो 3, क्या 3 11 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो 11 वाला भी कट है। ऐसी 7 से कैसे चेक करोगे? मेरी राय रहेगी कि डिवाइड करके चेक कर लो, अन्ना लास्ट वाले नंबर का डबल करो, रिमेनिंग नंबर में से माइनस करो, फिर डबल करो, फिर माइनस करो, फिर डबल करो, फिर माइनस करो, जब जाके आ पाएगा। तो इससे बढ़िया आपको जो ऑप्शन दे रखे होंगे उन ऑप्शन में सबसे पहले इजी वाले को सॉल्व कर लो, अगर इजी वाले से आंसर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, आगे भागेंगे ऐसे करके। द ग्रेटेस्ट वैल्यू डेट मस्ट बी गिवन टू द एक्स so that the number 77138x 77138x is divisible by 4। किससे चेक करना है? 4 से। अगर 4 से चेक करना है तो यहां पर इवन नंबर ही आना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से ऑप्शन के अंदर? ऑप्शन चेक करो, क्योंकि मैंने बताया था कि 4 से वही डिवाइड होगा जो 2 से डिवाइड होगा। तो 1 नहीं है, काट दो। 7 नहीं है, काट दो। कौन बचा? 6 और 8। 6 यहां भर के देखो, एक बनेगा 86, लास्ट के 2 डिजिट उठाते हैं हम 4 में, कितने डिजिट उठाते हैं? 2, तो 8 और x की जगह 6 लिख लिया, और एक बनेगा 88। कौन सा डिवाइड हो सकता है 4 से? 88 या 86? तो 4 2 जा 8, 6 तो डिवाइड होगा नहीं, ऐसे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आ जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है? गिवन डेट द नंबर 67y19 67y19, हमें ये चेक कर y की जगह ऐसा क्या नंबर भरे कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो 6 + 7 + y + 1 + 9, 9 से चेक करने के लिए क्या करोगे? सबको प्लस करोगे, तो 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, तो 23 + y। 23 में क्या जोड़े कि 9 से डिवाइड होने लग जाए। 23 में क्या जोड़े? तो 9 का टेबल बढ़ो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो 23 में क्या जोड़ना पड़ेगा? हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 23 में हम जैसे ही 4 जोड़ेंगे तो 27 बन जाएगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अ 3 डिजिट नंबर CBA इज डिविजिबल बाय C। CBA हम कैसे चेक करते हैं? CBA जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो जितनी भी प्लेसेस है उन सबको प्लस करके। कैसे करते हैं हम? प्लस करके। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है प्लस करके, CBA या A + B + C, बात तो एक ही है, दुगना डबल फबल कुछ नहीं करते। X2 Y5 Z, हमें ये बताना है कि X Y Z को जोड़कर क्या आएगा। तो ये 9 से डिविजिबल है। किससे है? 9 से डिविजिबल है, तो इसको लिखोगे x + 2 + y + 5 + z, ये लिख लिया हमने अपनी तरफ से। तो यहां बचा हमारा x, यहां बचा y और यहां बचा z, और नंबर को प्लस करा, 5 और 2 7। साथ में क्या जोड़े इन तीनों प्लेसेस की जगह? 7 में क्या ऐड करें इन तीनों प्लेसेस की जगह कि 9 से डिवाइड होने लग जाए? तो साथ में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, जब जाके 9 आएगा। तो साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? 2, जब जाके 9 आएगा तो x + y + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इफ a एंड b आर एनी डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, a से लेके b तक कोई भी 1 से लेके 9 तक डिजिट ले लो, टू फॉर्म अ AB, देन AB + BA, मतलब AB और उसका उल्टा नंबर BA इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ AB और BA इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ। तो मैंने अपनी तरफ से एक नंबर माना, मैंने माना 46, तो 46 का उल्टा क्या होगा? 64। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 6 और 4 10, और 6 और 4 10 और 1 11, 110। 110 इनमें से किससे डिवाइड हो रहा है? तो 11 से डिवाइड हो रहा है। नहीं मानते तो एक और मान लो, चलो 58 और 85,
58 का उल्टा लिखा मैंने 85 और जोड़ के देखो तो 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 143 किससे डिवाइड हो सकता है? 11 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। तो अगर जो सीधा नंबर है अगर उसी का उल्टा जोड़ दें तो वो नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होता है। गिवन डेट द नंबर 148101A095 इज डिविजिबल बाय 11। किससे डिवाइड हो रहा है ये? इज डिविजिबल बाय 11। दिखाई दे रहा है आप सबको? इज डिविजिबल बाय 11 बोला है यहां पर। तो 11 से कैसे चेक करते हो? नंबर को लिखेंगे हम सबसे पहले। किसको लिखेंगे हम? नंबर को। किसको लिखेंगे हम? नंबर को लिखेंगे। 148101A095। दोबारा से करो चलो। ये क्या हो गया? ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। एक कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखने को मिल गया। इवन इवन वाले को जोड़ दो तो 1 8 0 A 9। इवन प्लेसेस को हमने जोड़ लिया। ऐसी ऑड प्लेसेस को जोड़ेंगे तो 4 1 1 0 5। इन सबको जोड़ लिया। प्लस करोगे तो 1 और 8 9, 9 और 9 18। तो कितना आ गया? 18 प्लस A 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 5 11। कितना आ गया? 11। 18 में से 11 गई तो भैया वही आ गया, ये तो तुक्का लग गया। 18 में से 11 गई तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। और 7 में क्या जोड़े कि आंसर जो है वो 11 से डिवाइड होने लग जाए। 18 में से 11 गया, ये A है A। 18 में से 11 गया तो बचेगा 7 और 7 में क्या जोड़ें कि वो 11 से डिवाइड होने लग जाए। तो 7 में 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अगली तरफ चलते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है? द वैल्यू ऑफ A एंड B इन द गिवन एडिशन रेस्पेक्टिवली। तो A और B की क्या बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है। तो A और B की वैल्यू बतानी है तो 2 है यहां पर। 2 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। 2 में क्या जोड़े कि कितना आ जाए? 6 आ जाए यहां पर। तो 2 ये दे रखा है 2A 3 AB अपॉन में 6B1। अगर डायरेक्ट कर पाओ तो ठीक है ना, ऑप्शनों को लगा लगा के चेक कर लो, आ जाएगा। 2A की जगह क्या लिखोगे? 4। जब तो 6 आएगा। 2 और 4 6। तो A की जगह क्या लिखोगे? 4 और 4 A की ऑप्शन में। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। जैसे तुमने A की जगह क्या लिखा? 4। 4 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए। तो 11 बनाना है यहाँ। 1 तो कैसे भी नहीं आएगा, माइनस थोड़ी करना है। तो 4 में क्या जोड़े? यहाँ पर 7। तो 4 और 7 आंसर आएगा। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे अगला दे रखा है 1AB और CCA अपॉन 697। देयर इज नो कैरी ऑन एडिशन। कोई कैरी नहीं आने वाला है जोड़ने पर कोई कैरी नहीं आने वाला है। तो अब बताओ B की वैल्यू क्या होगी? कैरी तो आना नहीं है, और जब कैरी नहीं आना तो 1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। 1 में क्या जोड़े कि 6 आ जाए। तो C की वैल्यू क्या हो गई? 5। C की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो C की जगह जैसे 5 आएगा, यहां 5 भरोगे तो 5 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए। 5 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए। तो 5 में जोड़ना पड़ेगा 4। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो 5 और 4 9 आ जाएगा। अब A की वैल्यू 4 आ गई तो 4 यहां लिख दो। तो 4 में क्या जोड़े कि B की वैल्यू आ जाए। तो 4 में जोड़ना पड़ेगा 3, जब जाके 7 आएगा। 4 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3, तो जब जाके 7 आएगा। तो B की वैल्यू कितनी आ जाए? B की वैल्यू आ जाएगी 3। B की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि B की जगह 3 लिखोगे तो जब भी तो 4 और 3 7 बनेगा। जितने भी कंडीशन दे रखे सबको फुलफिल होनी चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन, तो 5A ऐसे लिखोगे इसको पहले, 5A प्लस B3। तो B3 ऐसे लिख लोगे, इजी पड़ेगा। प्लस करने पे आना चाहिए 65। प्लस करने पे क्या आना चाहिए? 3 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। 3 में क्या जोड़े कि 5 आ जाए। तो 3 में क्या जोड़े? तो 3 में 2 जोड़ना पड़ेगा जब 5 आएगा। तो A की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब A की वैल्यू 2 हो गई तो 5 में क्या जोड़ेंगे? 6 आ जाए। तो B की वैल्यू 1 हो जाएगी। 5 और 1 6। 5 1 यहां लिखोगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 1। तो ऑप्शन कौन सा होगा? C वाला। बहुत सिंपल होते हैं ऐसे सब।
आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन, ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आप सबको क्या करना है, तो आप सबको ये जितने भी चैनल्स वगैरह दे रखे हैं इन सबको फॉलो करना है और आप सबको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है 8439844344 पर, अगर आपको तैयारी ढंग से करनी है तो। आप सबको क्या करना है कि नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहां से आप एंट्रेंस वाला डाउनलोड कर सकते हैं। एंट्रेंस वाला ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही हमने बहुत सारे वन शॉट अभी तक कर लिए हैं, तो उन सबको आराम से देखिए और अपनी एएमयू की तैयारी करते रहिए।